नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण सेवा 139 हेल्पलाइन की, जो यात्रियों की शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने का एक आसान जरिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नंबर पर शिकायत करने के बाद रेलवे आपकी सहायता कैसे करता है? आज हमारे साथ है जन शिकायत की कार्यकारी निदेशक रत्नेश कुमार झा। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत नमस्कार। सर, यदि किसी व्यक्ति को डायल 139 पर कंप्लेन करनी हो, किसी प्रकार की शिकायत करनी हो, तो रेलवे किस तरह से उनका मदद करता है? मैं थोड़ा इसको और बृहद में समझाना चाहूँगा। जी। रेल अपनी यात्रियों की जो भी शिकायतें होती है या जो भी सहायता उनको चाहिए होता है, वो सिर्फ 139 से नहीं बल्कि रेल मदद के थ्रू करता है। जी। रेल मदद पे पहुंचने के लिए कई तरीके हैं, 139 उसमें से एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा आप चाहें तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, उससे भी आप रेल मदद पे पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो वेब पेज पे चले जाएं, उससे भी आप रेल मदद पे पहुंच जाएंगे। रही बात 139 की, तो जब भी कोई कस्टमर रेल यात्री 139 पे कॉल करता है तो उसमें उसको एक IVRS मिलता है। IVRS में उनको कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, 1 से लेकर 7 तक। तो वो जो भी चुनेंगे अपने आप IVRS में वो ग्रीवांस रजिस्टर्ड हो जाएगा, उनकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और सिस्टम बैक एंड पे काम करके जिस व्यक्ति को हमारे मैट्रिक्स में उस ग्रीवांस को दूर करने के लिए चिन्हित कर रखा है, उसके पास वो शिकायत ऑटो असाइन होकर पहुंच जाएगी। जी। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो इसमें कहीं भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो डिलेज नहीं होते। दूसरा, जिम्मेवारी तय है पहले से। अगर वो शिकायत फलाने आदमी को ही दूर करना है तो उसी के पास जाएगा, तो वो अपनी जो भी उसको कार्रवाई करनी है उचित कार्रवाई करके वो उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करेगा। सर, दिन में कितनी शिकायतें आती है जिसका आप लोग समाधान करते हैं? देखिए, रेल मदद मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि ये एक शिकायत के लिए नहीं बना है, ये मदद भी करता है लोगों की। तो अमूमन दिन में हमारे पास 8 से 10 हजार के बीच में लोग आते हैं रेल मदद पे। और इसमें कई लोग हैं जिनकी शिकायतें भी होती हैं। कहीं यात्रियों को कोई कमी लग रही है सेवा में, कोई परेशानी हो रही है, लेकिन इसके अलावा इसमें सहायता के लिए बहुत लोग आते हैं। तो हम सिर्फ शिकायत पे नहीं है, हम उसके आगे बढ़कर अपने यात्रियों की मदद करते हैं। उनको अगर कोई आवश्यकता है, किसी को कुछ व्यक्तिगत आवश्यकता हो सकती है, किसी को कोई परेशानी है, दवा की जरूरत है, किसी को कोई सहायता चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, किसी दिव्यांगजन को, तो हर तरह की चीजें इसमें। तो अमूमन ये सब जोड़ के हमारे पास 8 से 9 हजार 10 हजार के करीब एक दिन में आ जाते। सर, किसी भी यात्री की समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें किस तरह से सहायता दिया जाता है, किस तरीके से उनकी मदद करते हैं? इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कल की ही बात ले लें, एक यात्री हमारे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनके कोच में गंदगी थी, तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज की कि मेरे कोच को क्लीन किया जाए। अच्छा। अब अब आप इसको शिकायत कहें या सहायता कहें, तो ये जैसे ही ये शिकायत हमारे पास पहुंची, मैं आपको समय के साथ बता सकता हूँ कि वो श्रीमान 13186 है ट्रेन नंबर, जो कि जयनगर बिहार में एक शहर है, वहाँ से सियालदा के लिए चलती है। उस ट्रेन में वो स्लीपर क्लास में S2 के 3 नंबर बर्थ पे बैठे। अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की, उनके PNR से बिना उनसे पूछे हमें ये समझ में आ गया कि वो किस ट्रेन के किस डब्बे के किस बर्थ पे बैठे। तो जैसे ही ये शिकायत आई, उस ट्रेन के उस डब्बे के लिए जो भी सफाई कर्मचारी मनोनीत हैं, उनके सुपरवाइजर के फोन पे भी एक मैसेज गया कि आपको ये काम करना है, इसको ठीक करना है। तो समय का जो लॉस है वो बिल्कुल नहीं है। राइट, लास्ट माइल पे जो आदमी है, उस डब्बे की सफाई जिसकी जिम्मेवारी है, उसके पास पहुंच गया और उन्होंने उसको तुरंत साफ करके वो वापस यात्री के पास फीडबैक के लिए भी फिर एक मैसेज जाता है रेल मदद से। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 19:34 7:34 शाम में ये कंप्लेन रजिस्टर हुआ। 7:34 से अगले 20 मिनट में ये ग्रीवांस जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया। उस कोच की फिजिकली सफाई भी हो गई और 7:54 पे जब कंप्लेन को हम क्लोज करते हैं तो एक फीडबैक लिंक जाता है एक यात्री के मोबाइल नंबर पे। तो उन्होंने उसमें अपना फीडबैक भी दिया, धन्यवाद भारतीय रेल, और हमें 5 स्टार की, जो कि हाईएस्ट होती है, उसकी रेटिंग भी मिली। तो इस तरह से त्वरित कार्रवाई कर बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ हम रेल यात्री की मदद कर रहे हैं और उनके जो भी परेशानी है उसको दूर कर रहे हैं। सर, महिलाएं और जो दिव्यांग यात्री होते हैं उन्हें किस तरह से सहायता प्रदान की जाती है? हम विशेष ध्यान रखते हैं अपनी महिला यात्रियों का, दिव्यांगजन यात्रियों का। तो जब भी कोई 139 पे कॉल आता है, तो आप अगर जाएंगे 139 पे, तो जो पहला ऑप्शन है वो दिव्यांगजन और महिला यात्रियों को सुरक्षा से संबंधित सहायता या शिकायतों के लिए। तो अगर आप 1 प्रेस करेंगे,
मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर वो कॉल जो है एक ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाता है। और फिर जैसे ही उस ऑपरेटर ने सब डिटेल समझ में आ गई, उसकी उसने नोट कर लिया, वो ऑटोमेटिकली फिर से रेल मदद में फीड होता है और वो वापस, जैसे मैंने अभी प्रक्रिया बताई थी, ऑटो असाइन होकर जिस जगह पे जिस आदमी को जाना है वहां तक पहुंच जाता है और त्वरित कार्रवाई की जाती है। सर, अब कई लोग होते हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं कि मतलब किस भाषा में हम सवाल कर सकते हैं या फिर कंप्लेन कर सकते हैं, तो सर कितनी भाषाओं में उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो रेल मदद का सफ़र है, ये जुलाई 2019 में शुरू हुआ था। एक छोटी सी शुरुआत थी हमारी। तो शुरुआत में हम इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लेके चल रहे थे। लेकिन मैं आपको हर्ष के साथ ये सूचित करना चाहता हूँ, आप सभी को आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि आज के दिन में रेल मदद में आप, चाहे वो 139 हो, चाहे अन्यथा भी 13 भाषाओं के साथ आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। इसमें भारत की सभी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं। इसमें चाहे वो दक्षिण की हो, चाहे वो उत्तर की हो, चाहे वो पूरब की हो, पश्चिम की हो, यदा, बांग्ला, असमिया, उड़िया। अगर आप पूरब की बात करें, उत्तर की बात करें तो पंजाबी, पश्चिम की बात करें तो गुजराती, मराठी, दक्षिण की बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में तो है ही। चाहे बात टिकट, सफाई, सुरक्षा या किसी अन्य समस्या की ही हो, 139 पर आपकी आवाज सुनी जाती है। सर, इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप सब रेल मदद के द्वारा भारतीय रेल से जुड़े। आपकी कोई शिकायत, कोई सहायता अगर आपको है तो हम उसको जरूर दूर करेंगे और आपकी यात्रा को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।